बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के हसीन से इम्तजाज यानी कि ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब, कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में आज एक और वीडियो मैंने कहा चलें कैपिटल स्मार्ट सिटी के जहां हम बाकी एंगल्स को डिस्कस करते हैं, जहां पर लोग थोड़ा डिसहार्ट होते हैं, तो आज क्यों ना इसे एक पॉजिटिव एंगल से भी देखा जाए। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने शुरू से ही अपने जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको ये प्रॉमिस किया हुआ था कि उनके पास मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज होगा, वो मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज लेंगे। तो इंटरचेंज उनकी मार्केटिंग गेम के अंदर एक बड़ा अहम रोल था और वो शुरू से ये प्रॉमिस कर रहे थे कि जैसे ही इंटरचेंज आएगा तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की गेम बिल्कुल बदल जाएगी। तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी की गेम अब बिल्कुल चेंज होने जा रही है, क्या अब ये प्रोजेक्ट जो है वो फॉर पॉजिटिव जो है वो ऊपर की तरफ मूव करने वाला है या कि नहीं। एंड आई एम गोना डू इट राइट नाउ। व्हाट्स अप यूट्यूब, सोहेल जाफरी हियर। अगर आप ऐसी ड्रीम लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें आप पैसे के लिए नहीं बल्कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो माय वीडियोस कैन हेल्प यू अ लॉट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू जॉइन द नोटिफिकेशन स्क्वाड। एनफ विद द सेल्फ प्रमोशन, नाउ बैक टू द टॉपिक कि क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी की गेम जो है वो चेंज होने वाली है अब या नहीं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को अगर हम देखें तो सबसे पहला जो पॉइंट उनके हाथ में जाता है वो है एनओसी का। कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास इनिशियली कुछ 7,500 कनाल जगह पर एनओसी मौजूद था, फिर उन्होंने रिवाइज करवाया वो एनओसी और इस वक्त उनके पास 17,000 कनाल जगह के ऊपर एनओसी मौजूद है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत बड़ी एनओसी है। और उस साइड पर चक्री के आसपास का जो इलाका है, और अगर हम इस एरिया की बात करें तो वाहिद जो सोसाइटी है जिनके पास एनओसी अप्रूव्ड है वो है जनाब कैपिटल स्मार्ट सिटी। और ऑफ कोर्स एनओसी से बहुत फर्क पड़ता है उस प्रोजेक्ट का जो मार्केट सेंटिमेंट है, लोग उसको किस निगाह से देखते हैं, लोग उसको एज अ वर्दी प्रोजेक्ट देखते भी हैं या कि नहीं, इसका बड़ा दारोमदार होता है एनओसी के ऊपर। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ये हर्डल जो है वो तो बड़ा पहले ही सॉल्व कर लिया हुआ था और उनके पास एनओसी मौजूद है। ऑफ कोर्स उनकी गेम के अंदर ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है, एनओसी उनका क्लियर है। दूसरी चीज़ जनाब जो कि गेम चेंजर था, देखें इससे पहले अगर आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ जाना था तो आपको ऑफ कोर्स लंबा रास्ता था आपके लिए और आपने घूम फिर कर पहुंचना होता था कैपिटल स्मार्ट सिटी तक। और बारहा लोग ये कहते थे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है इनके पास इंटरचेंज है और मैनेजमेंट की जानिब से भी बड़ा हैवीली प्रॉमिस था कि ये इंटरचेंज उनको ज़रूर मिलेगा। तो फाइनली इंटरचेंज जनाब उनका अप्रूव हो चुका है और इसमें थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट ज़रूर हुई कि जो अप्रूव्ड जगह है वो उनके प्लान्ड जगह से तकरीबन 3.5 किलोमीटर आगे मौजूद है, बट नेवरदलेस उनके पास इंटरचेंज मौजूद है और अब एक्सेस जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की वो बहुत आसान हो जाएगी। जनाब आप इस्लामाबाद से निकलें, मोटरवे पे चढ़ें और थोड़े ही दूर आप फ़ौरन से कैपिटल स्मार्ट सिटी पहुंच सकते हैं। तो एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरचेंज ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। और क्या अब इसके बाद गेम चेंज होगी या नहीं चेंज होगी, ये आने वाले जो मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने हैं और गिवन मेरे ख्याल से एट द मैक्स जो है 1 साल का जो पीरियड है, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी की फेट के ऊपर बहुत अहम रोल प्ले करेगा। देखें, जब सोसाइटी के पास एनओसी आ जाता है, मोस्टली सोसाइटियाँ जो हैं वो उस टाइम तक प्रॉफिट के अंदर चली जाती हैं या एनओसी आने से पहले उसके आसपास होती हैं, लेकिन जैसे ही एनओसी आता है तो उसके फौरन बाद से सोसाइटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव चली जाती हैं, उनके रिटर्न आना शुरू हो जाते हैं, रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है। कैपिटल स्मार्ट सिटी में ये चीज़ थोड़ा सा लैक की है कि एनओसी के बावजूद उनकी जो चीज़ है, उनके जो रीसेल वैल्यू है वो को ख़ास इस्टेब्लिश नहीं हो सकी है। दूसरा कार्ड ऑफ कोर्स उनका ये था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास इंटरचेंज है, तो इंटरचेंज अब फाइनली आन पहुंचा है। तो अब इंटरचेंज के बाद जो चीज़ बड़ी ज़रूरी है देखना वो ये है कि क्या अब इंटरचेंज के बाद रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश होती है या कि नहीं। तो देखिए, कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो उनके पास जितने भी कार्ड्स थे वो सारे कार्ड्स खेल चुका है। एनओसी एक बड़ा मेजर कार्ड होता है, वो कार्ड ऑलरेडी खेला जा चुका है। इसके अलावा इंटरचेंज एक बहुत बड़ा कार्ड था और वो उसको भी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब इसके बाद रीसेल वैल्यू हर हाल के अंदर इस्टेब्लिश होनी चाहिए।
लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से प्लानिंग के वो इश्यूज हैं और जो है वो रीप्लान मास्टर प्लान को दोबारा प्लान किया जाएगा और उसके साथ फिर वो नए सिरे से डेवलपमेंट होगी उस सारे मामलात की। तो लेट्स गिव देम 6 to 8 months फॉर दैट। और मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने के बाद एक बड़ा विजिबल चेंज, एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली आनी चाहिए। वैसे ऑलरेडी तब्दीली तो मारे हैं, लेकिन कम से कम ये तब्दीली जो है वो दिखनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो साल एक का टाइम है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर इंटरचेंज के बाद भी अगले साल के अंदर भी जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो रीसेल वैल्यू स्टैब्लिश करने से कासिर रहती है, तो मेरे ख्याल से फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन दी एंड इनके पास मजीद कोई कार्ड नहीं रह जाएगा। वो वाहिद कार्ड वही जो स्मार्ट एमिनिटीज़ वाला है, वो फिर आपको पता है कि वो मोस्ट प्रॉबेबली सबसे एंड पे बनेंगी, और उससे पहले जो डेवलपमेंट का वैसे काम है ज़मीन क्लियर करके देना, वो काम बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। तो इस वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी को अब अगले साल के अंदर कुछ कर करा के अपने इन्वेस्टर्स को राज़ी करने के लिए रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में बाय द वे एक चीज़ ये भी है कि लोग थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हुए हैं। जिस तरह से मैंने पहले बात की कि सोसाइटीज़ 10 साल नहीं समझ नहीं आता, 10 साल का टाइम बहुत ज़्यादा, 3 से 4 साल के अंदर रीसेल वैल्यू बड़े धड़ल्ले के साथ इस्टेब्लिश हो जानी चाहिए। सिर्फ इस्टेब्लिश नहीं होनी चाहिए बल्कि लोग आपसे चीज़ मांगते फिरें। जब तक आपकी लैंड जो है वो सारी आप क्लियर करते हैं, उस टाइम तक लोग पीछे पीछे होने चाहिए कि यार हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर दे दें, कहीं भी प्रॉफिट में दे दें, कुछ कर करा के कहीं ना कहीं से चीज़ आनी चाहिए। वंस अगेन केस इन पॉइंट, फैसल हिल्स की जो 16 और 19 लाख वाली बुकिंग थी उस पर लोग जो हैं वो 19 लाख रुपए, 18 लाख रुपए भी प्रॉफिट देने को तैयार थे। ये मैं बात कर रहा हूँ जनाब पिछले 15 महीने अगर हम पीछे चले जाएं तो ये सिचुएशन चल रही थी, और इसका रीज़न ये था कि रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश हो चुकी थी। एनओसी बहुत बड़ा एक संग मील होता है, वो तय हुआ, और उसके बाद फिर जब ब्लेड लगा ज़मीन के ऊपर और डेवलपमेंट होना शुरू हुई तो उसके बाद फिर ऑफकोर्स लोग पॉजिटिवली उसके अंदर इंटरेस्टेड हुए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ जो लोगों की इम्पेशेंस के हवाले से है वो ये है कि लोग जब भी कैपिटल स्मार्ट सिटी को रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कंपेयर करते हैं ना फैसल हिल्स के साथ या इस तरह के और प्रोजेक्ट्स हैं B17 वगैरह के साथ, तो फिर लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि लोग सोचते हैं कि यार हमने इधर इतने पैसे फंसाए हुए थे, लेट से 50 लाख रुपए जो हैं वो फंसाए हुए हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर। यही 50 लाख अगर फैसल हिल्स में लगाए हुए होते तो इस टाइम पर फिर हमें कितना प्रॉफिट आ जाना था। तो चक्कर ये है कि फैसल हिल्स आया 2016 में। 2016 से जो लोग उस प्रोजेक्ट के अंदर लग गए, या 17 में, इवन 18 के आसपास भी जो लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, उन्हें बड़े अच्छे रेट पे फैसल हिल्स की चीज़ें मिल गई और उन्होंने फिर वो चीज़ें रखी और उस पर उन्हें बड़ा बेहतर प्रोजेक्ट मिला। फिर मार्गला रोड ने एक बहुत अहम रोल प्ले किया है B17 और फैसल हिल्स के रेट्स को इस्टेब्लिश करने के अंदर, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो फैसल हिल्स और B17 प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल के अंदर एक डिफरेंट जगह पर मौजूद थे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करना कैपिटल स्मार्ट सिटी का और फैसल हिल्स का वो कोई शायद ज़्यादा बेहतर चीज़ नहीं है। और मैं अक्सर लोगों को यही रेकमेंड करता हूँ कि जहाँ आपने इतना वेट किया, मेरे ख्याल से माइनस में चीज़ें बेचने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा अगर और वेट करते हैं तो इंशाल्लाह रीसेल वैल्यू इस्टेब्लिश होने के चांसेस तो आप लग रहे हैं इंटरचेंज के बाद। बाय द वे एक भाई जो हैं वो थोड़ा सा गुस्सा भी कर गए थे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ना चीज़ें ना बेचें, और कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक गलती की है तो आप मुझे मज़ीद उस गलती से जान भी नहीं छुड़वाने दे रहे। तो भाई मैंने उनसे ये कहा था कि यार कौन सा मुझसे पूछ के आपने चीज़ ली है, तो मैं तो उन लोगों से कह रहा हूँ जो बार बार तंग आए हुए हैं, मज़ीद वेट नहीं कर सकते अपने कैश के ऊपर, और उन्हें उससे बेहतर को अपॉर्चुनिटी अगर दिखाई दे रही है तो देन ओनली इट मेक सेंस कि आप एक जगह से चीज़ निकालें। मेरे ख्याल से आपको अगला एक साल जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी को देखना चाहिए, मराहल के नज़दीक है, एनओसी क्लियर है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंटरचेंज उनको मिल गया हुआ है, अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन अगर साल एक के अंदर भी कोई हेल्दी रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, देन मेरे ख्याल से इट डजंट मेक सेंस कि आप अपना पैसा जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर स्टक रखें। और उससे पहले मेरे ख्याल से कुछ 6-8 महीने में आपके सामने बड़ी वाज़ेह हो जाएगी इस सूरत हाल कि क्या करना चाहिए। बहरहाल कैपिटल स्मार्ट सिटी के अपने इश्यूज़ भी अपनी जगह पर हैं। आपको पता है कि ओवर बुकिंग है, बहुत ज़्यादा फाइल्स बेची हुई हैं,
ऐसा नहीं है कि उनके पास जगह नहीं है और फाइल ज़्यादा हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा फाइल्स बेच देते हैं तो इनिशियली आप कम रेट पे बेचते हैं और फिर फंड्स का इशू होना शुरू हो जाता है ओवर द टाइम। और उससे बेहतर ये होता है कि आप एक दो कुछ ब्लॉक्स बनाएं, डेवलप करें, अगली लैंड जो है वो इंस्टॉलमेंट पे बेहतर रेट पे बेचें, या उससे बेहतर है कि आप इतना अच्छा उसको डिलीवर कर दें कि लोग आपसे ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट कैश पर भी खरीदने जाएं, तो आप बेहतर वो चीज़ कर सकते हैं। चौधरी अब्दुल मजीद साहब बार बार ये करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, ये बड़ा अच्छा। इसके अलावा डेवलपमेंट थोड़ी स्लो है और अभी तक रीसेल वैल्यूज़ की वजह से इस्टेब्लिश नहीं हो सकी है। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो के कैपिटल स्मार्ट सिटी में गेम चेंज हुई है कि नहीं। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मूव है इंटरचेंज का, गेम चेंज होने की तरफ एक बड़ा कदम है, लेकिन स्टिल 6 से 8 महीने वेट करना चाहिए। साल तक भी अगर कुछ रिटर्न्स नहीं आते तो फिर यू कैन मेक योर नेक्स्ट मूव। कोई बात मेरी अगर आपको पसंद आई है और किस बात के साथ डिसएग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।